तो भाई वंस अगेन आ चुकी है हमारी ऑन गोइंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो, जो कि इस वीडियो सीरीज की सेकंड लास्ट वीडियो भी है, जहां हम नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की 10 टीमों की प्रोबेबल, रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट पे। अभी तक हम टोटल 8 टीमें कवर कर चुके हैं, जिनकी अगर आपको रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट जाननी है तो यहां पे आई बटन है, क्लिक कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, 8 टीमें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जैसा मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन पिछले साल की रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। हम देखने वाले हैं कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ओनर्स हैं, आखिर वो किन 4 प्लेयरों को रिटेन करेंगे। वंस अगेन मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि हम 4 प्लेयर रिटेन करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा चांसेस यही बताई जा रही हैं कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज को मौका रहेगा 4 प्लेयर ही रिटेन करने का, जहां पे कुछ रूल्स होंगे कि मैक्सिमम आप 3 ही इंडियन प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही ओवरसीज प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं। तो आओ यार, बिल्कुल भी टाइम नष्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि पिछले साल की रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद को जब ये डिसीजन लेना होगा कि यार 4 ही प्लेयर हम रख सकते हैं, और जहां रूल लग रहे हैं 3 इंडियन प्लेयर, 2 ओवरसीज प्लेयर और 1 इंडियन अनकैप्ड प्लेयर के, तो ऐसे में क्या हैदराबाद के लिए ये डिसीजन लेना आसान होगा कि किसको छोड़ना है, किसको रखना है? क्योंकि हम सबको पता है कि एसआरएच के पास भाई बड़े बड़े ओवरसीज प्लेयर भरे हुए थे, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ 2 ही प्लेयर उनमें से रिटेन कर पाएंगे। आओ यार, फिलहाल ये देखते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास पिछले सीजन में प्लेयर्स कौन कौन से थे, जिससे आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए आसान हो जाएगा कि इनमें से हम बेस्ट 4 प्लेयर चूज कर पाएं। तो स्क्वाड पे नजर डालें। 3 कैटेगरी में स्क्वाड बांटा है, बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। बैटर्स की बात करें तो हैदराबाद के पास थे अब्दुल समाद, एडियन मरकरम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, मयंक अग्रवाल, हेनरिच क्लासन, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव और ट्रेविस हेड। कुछ लोग कहेंगे मरकरम, फिलिप्स वगैरह बॉलिंग करा लेते हैं, अब्दुल समाद भी करा लेते हैं, लेकिन भाई ये जो कैटेगरी बनी है बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की, ये भाई आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे टीम ने बना रखी है खुद की ये कैटेगरी। तो उन्होंने अगर किसी प्लेयर को बैटर्स कैटेगरी में रखा है तो बेकार मैं दिमाग क्यों लगाऊं। तो बैटर्स जहां मैंने आपको बता दिए, अब्दुल समाद, एडियन मरकरम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, मयंक अग्रवाल, हेनरिच क्लासन, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव और ट्रेविस हेड। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की कैटेगरी की तरफ। ऑलराउंडर्स में इनके पास हैं अभिषेक शर्मा, मार्को जेंसन, वॉशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और वनिंदु हसरंगा। बॉलर्स की बात करें तो इनके पास है कैप्टन पैट कमिंस, आकाश सिंह, शाहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, फजल हक फारूकी, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, उमरान मलिक, मयंक मार्कंडे, जटावे सुब्रमण्यम और विजयकांत व्यासकांत। तो अब जब हमने नजर डाल ली है एसआरएच के स्क्वाड पे, अब बारी आती है ये देखने की कि इस पूरे स्क्वाड में से वो 4 प्लेयर्स कौन से होंगे जिनको एसआरएच रिटेन करने को देखेगी। सबसे पहले प्लेयर की बात करें तो वो होंगे ऑब्वियसली एसआरएच के कप्तान, जिन्होंने पिछले सीजन में एसआरएच की किस्मत बदल दी। जो एसआरएच पिछले सीजन से पहले तक लास्ट या फिर सेकंड लास्ट आने में लगी हुई थी, उस टीम को उन्होंने रनर अप बना दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के फिलहाल वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन की, नन अदर देन पैट कमिंस। देखो, पैट कमिंस तो पहले इसलिए रिटेन होंगे क्योंकि भाई कप्तान है, कप्तानी भी कमाल की करी। जैसा मैंने कहा कि पूरी किस्मत ही बदल दी एसआरएच की, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी रही, काफी कमाल की रही। पिछले सीजन में पैट कमिंस ने 16 मैचों में 18 विकेट लिए, 31.44 की बॉलिंग एवरेज रही और इकोनॉमी 9.28 की रही। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया। 16 मैचों में 136 रन मारे, 4 बार नॉट आउट रहे। एवरेज काफी अच्छी रही है एक बॉलर के हिसाब से, 22.67 की, और स्ट्राइक रेट भी अच्छी थी, 143.16 की। कमिंस की बात यहां पे हो गई है 100%। जैसा मैंने कहा कि ये कंफर्म है कि कमिंस तो रिटेन होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो वो दूसरे प्लेयर हैं नन अदर देन ट्रेविस हेड। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैक्सिमम 2 ही ओवरसीज प्लेयर यहां पे ये लोग रिटेन कर सकते हैं। तो भाई देखो, होने को कंफ्यूज होया जा सकता है हेड और क्लासन के बीच कि किसको रिटेन किया जाए, लेकिन भाई फिलहाल जो ट्रेविस हेड का फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से भाई पिछले सीजन में एसआरएच के लिए वो ओपनिंग कर रहे थे, तो ऐसे में क्लासन से पहले उनको प्रीफर करना बनता है। क्योंकि भाई फिलहाल जो एमएलसी टूर्नामेंट चल रही है, मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट, वहां पे ट्रेविस हेड फोड़े पड़े हैं, कंसिस्टेंसी के साथ फोड़े पड़े हैं। तो ऐसे में एसआरएच ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को जाने दे, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। नंबर्स भी देखें तो पिछले सीजन में ट्रेविस हेड ने 15 मैचों में 567 रन जड़े थे, 40.5
0.50 की एवरेज रही थी और स्ट्राइक रेट तो कमाल की थी 191.55 की। तो इसीलिए भाई ये भी 100% मैं कंफर्म मान के चल रहा हूं कि एसआरएच ट्रेविस हेड को नहीं जाने देगी। तो अब जब हमने दो प्लेयरों की बात कर ली, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड, जो दोनों ही ओवरसीज प्लेयर हैं, तो अब हम और ओवरसीज प्लेयर यहां पे रिटेन नहीं कर सकते हैं। अब जो बचे हुए दो स्पॉट हैं वहां पे दो इंडियन प्लेयर ही आने चाहिए। तो तीसरे प्लेयर की अगर यहां पे बात करें वो होंगे नन अदर देन अभिषेक शर्मा, जिन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पिछले सीजन में कमाल की ओपनिंग करी थी। 16 मैचों में 484 रन जड़े थे, 32.27 की एवरेज रही थी और स्ट्राइक रेट तो भाई क्या बवाल थी 204.22 की। इसीलिए हेड के साथ ही अभिषेक शर्मा भी 100% रिटेन होंगे। मुझे तो यही लगता है। आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जहां तीन प्लेयरों की बात हो गई है, बारी आती है अब यह डिसाइड करने की कि वो आखिरी प्लेयर कौन सा होगा जिसको एसआरएच रिटेन करेगी, जिसको सनराइजर्स हैदराबाद कहेगी कि आप यहीं रहिए और साथ ही साथ बाकी सभी प्लेयरों से कहेगी कि आपको हम रिटेन नहीं कर सकते हैं। भले ही आप में से कुछ अच्छे प्लेयर थे, लेकिन सॉरी, उसके बावजूद भी रिटेन नहीं कर सकते हैं। देखो, चौथे प्लेयर के मामले में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि क्या यार ये लोग वॉशिंगटन सुंदर को रिटेन करेंगे या फिर एक बार फिर से ये लोग भुवनेश्वर कुमार पे भरोसा टिका सकते हैं या फिर पिछले सीजन में जो नए नए सेंसेशन बने थे नीतीश कुमार रेड्डी, उन पे भरोसा टिका सकते हैं। भाई मेरे मन ने कहा इनमें से किसी पे भरोसा नहीं टिकेगा, भरोसा टिकेगा एक ही बंदे पे जिसका नाम है नन अदर देन टी नटराजन। क्योंकि भुवी के कंपैरिजन में पिछले सीजन में नटराजन इनके ज्यादा काम आए थे, एज कम है, लंबी रेस के घोड़े हैं। भुवनेश्वर कुमार जाहिर सी बात है कमाल के प्लेयर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका फॉर्म वैसा नहीं है, पिछले काफी सालों से वैसा फॉर्म नहीं है, हम सबको पता है। तो इसीलिए ये लोग भुवी को जाने देंगे। वॉशिंगटन सुंदर अभी देखो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई जब यहां पे चूज करना होगा ना नटराजन और सुंदर के बीच, भाई ये लोग नटराजन के साथ जाएंगे। नटराजन शुरुआती ओवर में कमाल की बॉलिंग कराते हैं और डेथ ओवर में जो सिक्योरिटी देते हैं, भाई मैं तो नहीं जाने देता। पिछले सीजन के नंबर्स भी देखे तो नटराजन ने गजब की बॉलिंग कराई थी। 14 मैचों में भाई 19 विकेट लिए थे, 24.47 की बॉलिंग एवरेज रही थी और इकोनॉमी भी 9 की रही थी, जबकि मोस्ट ऑफ द ओवर्स नटराजन ने पिछले सीजन में भाई डेथ में डाले हैं, तब भी 9 की इकोनॉमी होना भाई ये बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है मेरे हिसाब से। इसीलिए सुंदर, भुवी या रेड्डी के कंपैरिजन में मैं तो भाई नटराजन के साथ जाऊंगा। तो ये है मेरे 4 प्लेयर, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, तीसरे हैं अभिषेक शर्मा, चौथे हैं टी नटराजन। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत चॉइस यहां पे ले ली है तो सीधे कहने का कि भाई मैं तो यहां पे ये प्लेयर नहीं रखता, इसकी जगह ये प्लेयर रखता। तो मेरी चॉइसेस में से आपको 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर या 4 प्लेयर, जितना भी आपका दिल हो हटाना है और साथ में बताना है कि इसकी जगह मैं ये प्लेयर आपकी 4 चॉइसेस में रखता। आप अपनी चॉइस बता सकते हैं, फिर देखते हैं कि ज्यादा वोटिंग यहां पे किन प्लेयरों को मिली है। लेकिन रूल याद रखना है, मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर, मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर और मैक्सिमम 1 ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो सीरीज की सेकंड लास्ट वीडियो का अंत करते हैं। अब बस एक ही टीम बची है, वो है पंजाब किंग्स, जिसकी वीडियो आपको कल परसों में देखने को मिल जाएगी। जितना जल्दी हो सके जो भी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे आएगी वो बात करेगी पंजाब किंग्स की प्रोबेबल, रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट पे। भाई सच में बहुत मेहनत लगी है पंजाब की रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट सोचने में, क्योंकि कई प्लेयर्स थे और ये भी सोचना था कि आने वाले सीजन में इनमें से कौन सा प्लेयर पंजाब का कटवाएगा या नहीं कटवाएगा। तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी इस चैनल पे वो पंजाब की ही प्रोबेबल, रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट पे बात करेगी। फिलहाल हमने एसआरएच की बात कर ली है। जैसा मैंने कहा कि आपका ओपिनियन जो भी है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा एंड हाँ, आई बटन पे क्लिक करके जो बाकी 8 टीमें हैं जिनकी वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।